नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। केकड़ी शहर में कोरोना जागरूकता को लेकर एक बार फिर से बढ़ाई जाएगी सतर्कता। प्रशासन द्वारा लगातार एक माह तक आयोजित किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एसडीएम ऑफिस में आयोजित की गई अधिकारियों की बैठक। तीरंदाजी व शूटिंग प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाए हुनर। कॉलेज छात्रों को दिलाई संविधान की शपथ। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के लगातार बढ़ते असर को मद्देनजर रखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा आगामी एक माह तक यहां विविध कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए नए सिरे से प्रयास किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए मंगलवार शाम को यहां उपखंड अधिकारी कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में चर्चा के दौरान कहा गया कि एक ओर पूरे प्रदेश में कोरोना का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर के लोग कोरोना को लेकर बेपरवाह होते जा रहे हैं। आलम यह है कि ना तो लोग मास्क पहनने पर ही ध्यान दे रहे हैं और ना ही शहर के बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर आ रही। इन सब के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन द्वारा एक माह तक लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने तथा साथ ही सैनिटाइजेशन के विभिन्न प्रयोगों को लगातार करते रहने पर जोर दिया जाएगा। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कोरोना जागरूकता को लेकर बैठक के दौरान एक मासिक कैलेंडर भी तैयार किया जा रहा है। उसके अनुरूप विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा बैठक के दौरान राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा कंटेनमेंट जोन को लेकर जारी की गई गाइडलाइन पर भी आवश्यक विचार विमर्श कर इस पर प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन की रूपरेखा बनाई गई। हम आपको बता दें कि गत रविवार को राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा कंटेनमेंट जोन को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। उसके अनुसार यदि किसी गली में पॉजिटिव केस आया तो उस घर के पास दो घर की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा और यदि किसी गली या कॉलोनी में एक साथ बहुत ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आते हैं तो उस गली को कंटेनमेंट जोन घोषित कर वहां पर आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। बैठक में तहसीलदार राहुल पारीक, नायब तहसीलदार सरवण सिंह राठौड़, राजकीय जिला चिकित्सालय के डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर डी गुप्ता, बीसीएमओ डॉक्टर लालाराम मीणा भी मौजूद थे। कलेक्टर महोदय द्वारा आज वीसी लेकर जो निर्देश दिए गए उससे पूर्व में भी निर्देश जारी किए गए थे और आज उसकी पालना के लिए सख्ती से सरने है। उसके संबंध में हम ये मीटिंग कर रहे हैं अभी। एक तो पूरे माह के लिए जो इस तरह के कार्य दिवस जिसमें हमें मतगणना के लिए जाना है या अन्य कार्यों को छोड़कर पूरे माह के लिए एक्टिविटी का एक कैलेंडर हम बढ़ा रहे हैं जो आजकल में जारी कर देंगे। जिसमें प्रत्येक दिन की एक्टिविटी होगी कि भाई हम लोग कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो एक्टिविटी चलाएंगे उसकी क्या रूपरेखा होगी, आने वाले कल तक हम इसको जारी कर देंगे। जिसमें प्रत्येक दिन अलग एक्टिविटी होगी और लोगों को इसके मार्फत जागरूक किया जाएगा मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए और के लिए सब चीज़ों के लिए। इस तरह से कोई यूनिक एक्टिविटी करने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर अभी चर्चा कर रहे हैं। दूसरा इसके अंदर ये था कि जिला कलेक्टर महोदय ने जो फरमाया वो ये कि भाई एक तो पेंशनर्स जो है उनके बारे में भी काफ़ी गैप है सब उपखंडों में, तो हमारे यहाँ भी गैप आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसी के अनुरूप विशेष मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर परित्यक्ताओं के जो है वो बहुत कम सर्टिफिकेट बने हुए हैं। यहाँ परित्यक्ताएं महिलाएं बहुत है, मतलब कई मैंने जारी भी की है कि कोई भी महिला जो 3 वर्ष से अधिक समय से मान लीजिए उसको परित्याग कर चुका है, उसका पति है वो दूसरी मतलब उसने शादी कर लिया कोई और, तो उसको भी हम इस तरह से पेंशन का लाभ देते हैं, उसके बच्चों को पालनहार का भी लाभ देते हैं। तो पालनहार और परित्यक्ताओं में इन दोनों के अंदर जो है गैप आइडेंटिफाई करके उसके अंदर तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उसमें यह था कि राशन कार्डों की 100% सीडिंग करना। राशन कार्ड में पहले तो राशन कार्ड की सीडिंग थी, मुखिया की सीडिंग थी, अब एक जितने भी सदस्य है राशन कार्ड में उन सबकी आधार कार्ड की सीडिंग एनएफएसए के लिए करनी है हमको, ताकि उसके अंदर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कोई इसमें जो भी डिलीट होने वो डिलीट भी हो जाएंगे इस मार्फत के बीच की डेथ होगी किसी की मान लो हो रहे तो उसका नाम हट जाएगा, पीछे मुखिया का नाम दूसरा आ जाएगा। तो इस तरह से उसके अंदर नो सीडिंग नो राशन इस तरह का भी कहा गया है सरकार द्वारा कि भाई अगर मान लो सीडिंग करवाई नहीं है तो वो पहले सीडिंग करवा के आए जाके, उसके बाद उसको राशन दिया जाएगा। तो इसमें भी मेरा ये रहेगा इसके अंदर आपसे कि भाई आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि भाई राशन लेने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग कराया जाना जरूरी है। इसके लिए प्रत्येक बीएलओ को 10 रुपये इसमें पारिश्रमिक भी दिया जा रहा है। ये प्रत्येक राशन कार्ड के लिए 10 रुपये का पारिश्रमिक बीएलओ को दिया जा रहा है।
बीएलओ बीच में उन्होंने कोई काफ़ी स्पीड में काम नहीं किया था, लेकिन अब हम प्रयास कर रहे हैं कि जो राशन डीलर है उनके मार्फत और बीएलओ के मार्फत 100% सीडिंग कराए। 33% सीडिंग हुई है केकड़ी में अभी तक, और बाकी है काफ़ी ज़्यादा बड़ी नंबर में। तो हम प्रयास करेंगे इसको जल्दी। उसके साथ ही कोरोना के लिए जो भी नई गाइडलाइन आई है कंटेनमेंट जोन्स वगैरह के लिए, उसके संबंध में भी अध्ययन करके और शीघ्र ही इसके संबंध में प्रभावी कार्रवाई करने का प्रयास करें। बढ़ते अगली खबर की। एना स्पोर्ट्स अकादमी के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय तीरंदाजी एवं शूटिंग प्रतियोगिता मंगलवार को समारोह पूर्वक संपन्न हुई। अकादमी के निदेशक अशोक अहिर ने बताया कि तीरंदाजी प्रतियोगिता के 10 वर्ष आयु वर्ग में कनिष्का प्रथम, अतर मोहम्मद व केशव व्यास द्वितीय स्थान पर रहे। 12 वर्ष आयु वर्ग में ध्रुव गर्ग प्रथम, अंशुमन व केशव शर्मा द्वितीय, 15 वर्ष आयु वर्ग में वेदांत प्रथम, धनंजय द्वितीय तथा हर्ष जैन तृतीय स्थान पर रहे। 17 वर्ष आयु वर्ग में कनक गर्ग प्रथम, अनुज गोड द्वितीय तथा पार्थ तृतीय स्थान पर रहे। 17 वर्ष छात्रा में देविका अहिर प्रथम एवं वेदिका द्वितीय। 19 वर्ष आयु वर्ग में सुमित आदिवाल प्रथम तथा हर्षित ग्वाला द्वितीय रहे। 19 वर्ष आयु वर्ग छात्रा में पूजा चौधरी प्रथम और हंसा कीर द्वितीय स्थान पर रही। इसी प्रकार राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में ज्योति गौड़ प्रथम एवं राज्यवर्धन सिंह द्वितीय स्थान पर रहे। उन्होंने बताया कि ये प्रतियोगिता प्रशिक्षक SN जोशी के निर्देशन में संपन्न हुई। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि सरवार निवासी हुकम गौड़ व कुसुम गर्ग थे, जिन्होंने विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। तालुका विधिक समिति के तत्वावधान में मंगलवार को यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित कर ITI के छात्रों को कोरोना को लेकर जागरूक किया गया तथा इसी कार्यक्रम के दौरान सभी छात्रों को संविधान की शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर पैरालीगल वॉलंटियर महेंद्र कुमार चंदेल द्वारा छात्रों को समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा तथा शिक्षा के अधिकार की भी जानकारी दी गई।